Yes, good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru, and Saint of the societies. आज ध्यान आ रहा है कि चर्चा की जाए पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड सेल्फ टॉक। हर इंसान के पास पावर ऑफ पॉजिटिविटी है और हर इंसान सेल्फ टॉक भी करता है। When we experience something in our life, we analyze the things with our mind and brain also. That is called self talk. जो भी चीज़ें हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम अपने मन के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है। पॉजिटिव एटीट्यूड है तो पॉजिटिव चीज़ें अच्छी लगेंगी, अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो नेगेटिव चीज़ें अच्छी लगेंगी। दोनों ही हो सकती हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं, और एटीट्यूड तभी बदला जा सकता है जब हमारी सेल्फ टॉक बदली जा सकती है। और सेल्फ टॉक बदलने के लिए डिवोशन, भक्ति का जीवन में आना, सदगुरु का जीवन में आना, संत महात्माओं का जीवन में आना नितांत आवश्यक है। And when we constantly and persistently practice the same, that becomes our habits. जब हम लगातार किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट जब बन जाती है तो वो एटीट्यूड को चेंज कर देती है। In my earlier talks, I also mentioned there are two type of area in every person, 0 to 180 degree, that is a negative area, and 181 to 360 degree, there is a positive area. There is a circle in our self, and whatever we practice maximum, that comes in our life, because we become the master of that. We got perfection in that area. When we got perfection in that area, definitely हम फिर उस परफेक्शन को ही एनकैश करते हैं। और जब परफेक्शन पॉजिटिविटी में एनकैश होने लग जाती है तो फिर पावर ऑफ पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में अपने आप आ जाती है। बात करते हैं ये कहा जाता है कि पॉजिटिविटी हर एक में होती है, नेगेटिविटी हर एक में होती है। निश्चित है। हम देखें कि बचपन में जब हमने चलना सीखा, उस एपिसोड को अगर याद करें, कुछ ध्यान में आ रहा है कि कैसे हमने चलना सीखा। पहले 2 पैर 2 हाथ से फिर पैरों से, फिर घुटनों से, फिर पैरों से, और कितनी बार हम फेल हुए होंगे इसका अंदाज़ा, इसकी गिनती ना मेरे पास है और किसी के पास भी नहीं होगी। अगर होगी तो वो सब कुछ भूल चुका होगा। लेकिन दिस इज द पॉजिटिविटी, दिस इज द स्पिरिचुअल पावर, दिस इज द डिवाइन पावर विच गॉड हैज गिवन टू ऑल द ह्यूमन बीइंग, all the person, irrespective of any type of attitude and nature he has nowadays. ये सुप्रीम पावर ने एक ऐसी डिवाइन पावर हमें दे रखी है पॉजिटिविटी की, 100% हमारे पास होती है। अगर हम गिनना चाहें
कितनी बार हम फेल हुए होंगे। मेरे को लगता है कि जो सबसे ज़्यादा बार फेल हुआ, जिसने इलेक्ट्रिक का बल्ब बनाया था, जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, 3999 टाइम फेल हुआ। उससे ज़्यादा बार हम चलने में फेल हुए होंगे। लेकिन अगर हम छोड़ते नहीं, अगर हम गिव अप नहीं करते, तो निश्चित रूप से कामयाबी हमारे कदम चूमती है और हम कामयाबी को कदम चूमते हैं। चलना आ गया, ऐसे ही देखे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, किस प्रकार से हम अपने जीवन को संभालते हुए जा रहे हैं। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि पॉजिटिविटी हर एक के अंदर है, क्योंकि चलना हर एक को आता है। सक्सेस स्टोरी क्या है? सक्सेस स्टोरी के लिए सबसे पहले चाहिए अवेयरनेस, बिकॉज अवेयरनेस इज एक्टिव मेडिटेशन। मैनेज अवर इनर रिसोर्सेज। सबसे पहला काम है हमें इनर रिसोर्सेज को मैनेज करना है। मैनेज हम तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारे इनर रिसोर्सेज हैं क्या। पॉजिटिविटी इज द इनर मेन रिसोर्स। ये मेन रिसोर्स है हमारी पॉजिटिविटी। और इसके बाद आती है कि कंसंट्रेशन। कैसे हम कंसंट्रेट करें? अंडरस्टैंड द बेनिफिट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट एंड एक्सरसाइज फ्री विल टू चूज द राइट। जब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और राइट चूज करने लग जाते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे सेल्फ टॉक पे, हमारे एटीट्यूड पे। ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर किसी की भी लाइफ में। फिर बात आती है फोकस। फोकस में आता है कि रिपीटिशन ऑफ दोज बिकम ऑटोमेटिक इन आवर लाइफ। तब तक रिपीट करना है हमने उस कार्य को जब तक वो हमारे जीवन में ऑटोमेशन में नहीं आ जाती। और जिस दिन वो ऑटोमेशन में आ जाएगा उसके बाद फिर कोई ज़रूरत रहती नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट गिव अप। यस, इट इज़ ए बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ द सक्सेस। जब हम इन चारों चीज़ों को अपना लेते हैं तो सक्सेस हमारे कदम चूमती है, सक्सेस हमारे पीछे पीछे होती है। तो ये चीज़ें आती हैं जब हम संतों का संग करते हैं, जब हम सदगुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, जब ईश्वर की डिवोशन में हम कुछ समय व्यतीत करते हैं, जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, जब हम अवेयरनेस में मेडिटेशन करते हैं, जब हम अवेयरनेस में सबकी अप्रिसिएशन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इन सब चीज़ों को, पॉजिटिविटी को पा जाते हैं। आज की चर्चा यहीं तक, आगे किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा होगी। Thanks giving to all of you who are watching my videos. Thanking you all. Thanks once again. Thanking you.